डायबिटीज ओनली लाइफस्टाइल की वजह से ही होते हैं, नहीं तो जेनेटिक्स का भी मैटर करता है इस? दोनों प्ले करते हैं. लाइफस्टाइल ऑल्सो प्लेस ए रोल. 50% इज लाइफस्टाइल एंड अराउंड 50% इज जेनेटिक्स. डायबिटीज डाइट के लिए बात किया तो व्हाट इज अ गुड डाइट? There is no specific diet which is called as good diet, but I would suggest young people to avoid carbonated beverages or cold drinks, sugary items and processed food like burgers. Eat healthy home food, more of protein, fiber, less of carbohydrates. Over a period of time, you will develop diabetes if your diet is not proper. स्ट्रेस की वजह से शुगर लेवल्स पूरा इंक्रीज हो जाएगा, क्या ये सच है? अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है, आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और आप यू आर स्ट्रेस्ड आउट, डेफिनेटली इंसुलिन लगाओ या टैबलेट्स लगाओ. योर शुगर विल स्पाइक. स्ट्रेस डेफिनेटली प्लेज ए रोल इन योर शुगर मैनेजमेंट. बहुत लोग कंप्लीट राइस बंद कर देते हैं एंड दे विल हैव चपाती एंड ऑल. राइस बंद करने से शुगर सही से कंट्रोल हो जाएगा? I tell them if they want to take rice, take 1 or 2 rice scoops per day, but not overloading with rice. So rotis, chapatis also increases your sugars as well as your rice, but if they are taken in moderate quantity under medical supervision, any diabetic patients can have rice, can have a normal lifestyle. शुगर नहीं कंट्रोल किया तो किडनीज एंड हार्ट फेलियर का चांसेस है, ये सच है नहीं तो मिथ है? तो डेफिनेटली हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक्स, किडनी प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें डायबिटीज से रिलेटेड रहते. और आपका शुगर अगर बढ़ा हुआ रहा है तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट 2-fold इंक्रीज हो जाते हैं. यू आर मोर प्रोन टू डेवलप ऑल कॉम्प्लिकेशंस दैट कम विद डायबिटीज. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्राइम टीवी हेल्थ. मैं हूँ भार्गवी. आज हम एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यू के बारे में बात करने वाला है. इसको अक्सर साइलेंट डिसीज़ भी बोला जाता है. हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ के बारे में. इसको लेकर बहुत लोग बहुत परेशान है, बहुत लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं. डायबिटीज़ के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट है. उसका नाम है डॉक्टर माजिद खान. नमस्कार डॉक्टर. Yeah, hi everyone. Hi Bhargavi. I am Dr. Majid Khan. I am a physician working at Olive Hospital, Nana Nagar, and I would help you in answering your doubts and questions about diabetes. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम. एंड डॉक्टर जी, इसको क्यों साइलेंट डिसीज बोला जाता है? Diabetes is basically called as silent killer because over a period of time, शुगर बढ़ने की वजह से जो अपने किडनी पे इफेक्ट, अपने आँखों पे इफेक्ट, and this is called silent killer because poorly controlled diabetes increases cardiovascular risk. हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो साइलेंट इसलिए कहा जाता है कि ये जब तक मालूम ही नहीं होता जब तक अपने को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आता. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंट्रोल योर शुगर्स नाइसली, get yourself tested so that we can diagnose and treat at early stage. If it is not treated as at an early stage, the chronic high grade sugars can lead to complications like I said, you heart के lungs के हुए. इसलिए इसको साइलेंट डिसीज कहा जाता है डायबिटीज को. ये आजकल ना बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज का पेशेंट्स बहुत सारा आ रहा है एंड देयर इज नो एज लिमिट. व्हाई दिस इज हैपनिंग? आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट्स काफ़ी इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज अपना लाइफस्टाइल चेंजेस, अपने लाइफस्टाइल, अर्बनाइजेशन, वेयर आजकल अपन वॉकिंग बहुत काफ़ी कम कर रहे हैं. वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस, आवर लाइफस्टाइल इज सीडेंटरी, वी नॉर्मली डोंट डू रेगुलर वर्कआउट्स, आवर डाइट इज़ ऑल प्रोसेस्ड फूड, and plus nowadays young people also have lot of stress and all. These all contribute for developing diabetes at an early stage. और कई लोगों को अपन देख रहे हैं जो यंग लोग आए हैं, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, पीपल इवन दो दे आर हेल्थी बिकॉज ऑफ देयर इरेगुलर हैबिट्स एंड ऑल. आजकल अपन देख रहे हैं काफ़ी यंग लोगों में और काफ़ी लोगों में डायबिटीज़ अर्ली डिटेक्ट हो रहा है. एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ गुड पैकेजेस, लॉट ऑफ टूल्स वेयर डायबिटीज़ कैन बी रिकग्नाइज्ड अर्ली. तो आजकल टेस्टिंग भी काफ़ी हो रही, इसलिए अपने को काफ़ी पेशेंट भी मिल रहे हैं डायबिटीज़ के. ये डॉक्टर जी डायबिटीज ओनली लाइफस्टाइल की वजह से ही होते हैं, नहीं तो ये जेनेटिक्स का भी मैटर करता है इस? दोनों प्ले करते हैं. लाइफस्टाइल ऑल्सो प्लेस ए रोल. 50% इज लाइफस्टाइल एंड अराउंड 50% इज जेनेटिक्स. अगर आपके पेरेंट्स में किसी एक को भी डायबिटीज़ है तो आपको 20% चांस रहता टू डेवलप डायबिटीज़ एट अर्ली स्टेज. And if both of your parents are diabetes, you have 40% chance of developing diabetes. Plus lifestyle, if your lifestyle is not good, you have 100% chance of developing diabetes. So both are interlinked and दोनों के तरफ से diabetes होता. अगर अर्ली साइंस के लिए बात किया तो अर्ली साइंस क्या होता है एक पर्सन में डायबिटीज़ है बोल के चेक करने के लिए? अगर मैं सिंपल अर्ली साइन बोलूँ तो इट इज़ फटीग. डायबिटिक पेशेंट थकान ज़्यादा बोलता है. तो whenever if we see someone in our family, फ्रेंड या कोई भी जो खाली थकान की वजह से आके लेट रहा, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट ए हेल्थ चेकअप डन. डायबिटीज़ करो. डायबिटीज़ के सिम्टम्स
समटाइम्स काफ़ी लेट भी मालूम होता है, जैसा प्यास लगना, पेशाब बार बार आना, पेशेंट का वेट गिरना था वो है। बट सब में कॉमन चीज़ थकान रहता, पेशेंट थका हुआ भी रहता। तो वी हैव टू हैव हाई सस्पिशन इफ़ ए यंग पेशेंट इज टेलिंग ही इज गेटिंग excessive fatigue or weight loss, it is advisable to get yourself tested. ओके बहुत सारे लोग रात में बार बार वॉशरूम जाने का आदत रहता है, ये एक डायबिटीज़ का साइन है, नहीं तो ये नॉर्मल भी है? ये एज के हिसाब से रहता है। एल्डरली पीपल अगर बार बार जा रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़ प्रोस्टेट का प्रॉब्लम या कुछ और चीज़ें हो सकते हैं। बट ए यंग पर्सन हु गोज़ टू द वॉशरूम रेगुलरली और हुज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हैज़ रिसेंटली इंक्रीज, तो अपन डायबिटीज़ का सोच सकते। और डेफिनेटली बार बार पेशाब जाना इवन दो कुछ और चीज़ नहीं है, इट टेल्स अस डॉक्टर्स टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड। इफ़ ए मेल पेशेंट कम्स, प्रोस्टेट का टेस्ट कराओ और डायबिटीज़ का टेस्ट कराओ। डायबिटीज़ खुद से भी बार बार पेशाब आता है। बहुत सारे लोग बहुत फिट दिखते हैं, फिट दिखने के वजह से वो लोग टेस्ट कुछ नहीं करवाते। आफ्टर लॉन्ग टाइम दे विल गॉट टू नो दैट दे हैव डायबिटीज़। सो व्हाट दे नीड टू डू? फिट जो फिट रहेगा वो भी चेक करना ज़रूरी है। यस, आजकल अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और इंडिया के गाइडलाइंस RSSDI एज वेल एज एपिकॉन गाइडलाइंस सब यही रिकमेंड करते कि इवन दो यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स, इफ़ यू आर हेल्थी ऑल्सो, साल में एक वक्त एक हेल्थ पैकेज विच इंक्लूड्स योर डायबिटीज़, आपकी दूसरी बीमारी BP, आपका ECG, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका थायराइड, एक हेल्थ पैकेज साल में एक वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो भी रिकमेंड किया जाता है। बट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, इवन इफ़ यू हैव वन क्रॉनिक डिसीज़ लाइक थायराइड और डायबिटीज़, एटलीस्ट क्वार्टरली और साल में एक दो वक्त आप पैकेज करवाना चाहिए आपको, ताकि उसका अपन जल्दी पछाने। तो इफ डायबिटीज़ इज़ डिटेक्टेड अर्ली इट कैन बी ट्रीटेड नाइसली। अगर लेट स्टेजेस में पछाने तो इट विल लीड टू कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। तो रिकमेंडेशन साल में कुछ भी नहीं है, इफ़ यू आर हेल्थी गेट योरसेल्फ टेस्टेड एटलीस्ट ईयरली विथ ए गुड हेल्थ पैकेज। ओके। और ज़्यादा लोग ना इमीडिएट लाइक 10 मिनट्स के एक बार, 20 मिनट्स में एक बार ज़्यादा पानी पीते रहते हैं, ये एक डायबिटीज़ का साइन है क्या? Yes, if I say in English, it is called as osmotic symptoms. Osmotic symptoms जिसमें पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगता, पेशेंट को पेशाब बार बार आता, पेशेंट का वेट गिरता, तो दिस इज कॉल्ड एज osmotic symptoms. अपने को वी शुड हैव ए हाई सस्पिशन ऑफ डाउट व्हेन एवर ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ दीज सिम्टम्स। इसलिए उन्हें बोला कि डॉक्टर मेरे को हर आधे घंटे को पेशाब आ रहा, मेरे को प्यास ज़्यादा लग रहा। और ऐसे पेशेंट अगर पानी कम पिए तो दे विल गेट डिहाइड्रेटेड, दे विल लैंड इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस and they might in fact require hospitalization also. So we have to have high suspicion whenever a patient tells us about osmotic symptoms, which tells us about polyuria, polydipsia जिसको medically बोला जाता है। तो डेफिनेटली डायबिटीज़ में ये सिम्टम्स लेट स्टेजेस में मालूम होते हैं। अगर हम डायबिटीज़ डाइट के लिए बात किया तो व्हाट इज़ अ गुड डाइट? There is no specific diet which is called as good diet, but advisable to increase your protein intake, reduce your carbohydrates. But I would suggest young girls, young people to avoid carbonated beverages or cold drinks, colas. These should be avoided. In fact, sugary items should be avoided, and processed food like burgers. These things should be avoided. Have a healthy lifestyle. Eat healthy home food. More of protein, more of fiber, less of carbohydrates. Because high carbohydrate loading puts more strain on your pancreas to secrete more insulin, or later on, over a period of time, you will develop diabetes if your diet is not proper. So definitely dietary recommendations before diabetes is also recommended, during diabetes and in treatment of diabetes also. Diet also plays a good role. ओके। सो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, कॉफ़ी पीने से आएगा डायबिटीज़ एंड टी पीने से, ज़्यादा पीने से आएगा। क्या ये सच है? Not much, but if you use high sugars, ज़्यादा शुगर पीते हैं, आप 8-10 चाय पीते हैं, इसमें शुगर ज़्यादा डाल के पीते हैं, तो then it is called as carbohydrate loading. If you eat more of sweet nuts, artificial sweeteners and all, you are prone to develop diabetes. You can have 3-4 coffees, but जिसमें शुगर इंटेक काफ़ी कम रहना चाहिए। अगर आप शुगर ज़्यादा पी के if you are eating drinking tea, coffee outside, इसमें they mix lot of sugar and sweeteners to make it more palatable, then definitely you have got high chances of developing diabetes because of your excessive sugar intake. They mix lot of sugar and sweeteners to make it more palatable, then definitely you have got high chances of developing diabetes because of your
excessive sugar intake. एंड बहुत सारे लोग वाइट शुगर की वजह से ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें शुगर कम रहेगा, वो हेल्थ के लिए अच्छा है बोल के एक माइंड में ऐसा है। तो ये So this is a myth actually. White sugar, brown sugar, both have got high glycemic index. Both should be avoided, or it should be taken in moderate quantity. जिसमें कम quantity में you can take if you are a non-diabetic. But if you are a diabetes, there are lot of sweeteners which are artificial sweeteners which might mimic our go to वो advisable है diabetes में. Patients get worried that whether they get cancer if they take these artificial sweeteners, but that is also a myth. These are quite safe, available free in the market, and you can take these things. ओके ऑल्सो अभी फ्रूट्स के लिए बात किया तो बहुत सारा लोग जो डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा है वो फ्रूट्स भी पूरा अवॉइड कर देते हैं। दे डोंट नो व्हाट फ्रूट दे हैव टू ईट, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सो व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर दैम? So these patients अगर मेरे पास है, when we have got diabetes counselors available, बास fruits जिसमें high glycemic index रहता तो we tell them to avoid these fruits. In fact, we tell the diabetes to take at least one fruit a day. जिसमें berries है, जिसमें बास fruits, we recommend them that they have got low glycemic index and they can definitely take certain foods which are recommended, and it is advisable if you are a diabetes. आप साल 2 साल में एक वक्त आपके डायबिटीज़ काउंसलर्स के साथ मिलिए और डाइटिशियन का भी लीजिए और कौन से फ्रूट्स यू आर गुड फॉर यू, हेल्थी फॉर यू, एंड यू कैन डेफिनेटली टेक सर्टेन फ्रूट्स व्हेन यू आर अ डायबिटिक ऑल्सो. ऑल्सो स्ट्रेस की वजह से शुगर लेवल्स पूरा इंक्रीज हो जाएगा, क्या ये सच है? यस, समटाइम्स इफ हैव ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ जिसका शुगर काफ़ी अच्छा कंट्रोल में है, ड्यू टू सब अनवांटेड स्ट्रेस डेफिनेटली HbA1c फास्टिंग वो बढ़ता, एंड स्ट्रेस डेफिनेटली प्लेज ए रोल इन योर शुगर मैनेजमेंट. अगर आप कुछ ज़्यादा स्ट्रेस है, आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और आप यू आर स्ट्रेस्ड आउट, डेफिनेटली इंसुलिन लगाओ या टैबलेट्स लगाओ, योर शुगर विल स्पाइक. आप एक दिन अगर डायबिटिक पेशेंट रात में स्ट्रेस की वजह से नहीं सोया तो डेफिनेटली उसका फास्टिंग ब्लड शुगर भी काफ़ी बढ़ा हुआ आता. तो स्ट्रेस डेफिनेटली प्लेज ए रोल व्हेन यू आर डीलिंग विथ डायबिटीज़. ओके, बहुत सारा लोग फास्टिंग रहते हैं, जो डायबिटीज़ है वो बोलते हैं फास्टिंग रहने से शुगर कंट्रोल में आएगा, तो ये क्या सच है? It is not advisable for diabetes to have long fasting because इसमें dehydration के chances काफ़ी बढ़ जाते. Nowadays young patients they tell us about intermittent fasting. If you are non-diabetic, it is recommended, but if you are diabetics, certain people I definitely tell them to fast during Ramadan. Also, diabetic patients come and ask me about fasting. So definitely we modify the medicines. We tell them whenever they open a fast to hydrate themselves first. Avoid sudden sugar loading or sweet items थोड़ा कम करो, but definitely they can fast but under medical supervision. एंड ऐसे लोग हैं, बहुत लोग कंप्लीट राइस बंद कर देते हैं फूड में, एंड दे विल हैव चपाती एंड ऑल. सो राइस बंद करने से शुगर सही से कंट्रोल हो जाएगा? No, because upon we are Indians and South Indians, rice is a staple food of us. So definitely rice is recommended in moderate quantity. I tell them if they want to take rice, take 1 or 2 rice scoops per day, but not overloading with rice. So rotis, chapatis also increases your sugars as well as your rice, but if they are taken in moderate quantity under medical supervision, any diabetic patients can have rice, can have a normal lifestyle, but need some dietary modifications which we deal with in Olive Hospital. And even I have my team, they tell you about what foods to take, how much quantity of rice to take per day, what rice is best. So we have good team, and then diabetes can definitely be normal, eat normal in limited quantities. Is there any specific age limit to get diabetes? Normally, if I take my experience into account, 35 to 45 is the time when you will get some lifestyle disorder. But normally now the trend is we are seeing lot of patients who are young and diabetes, who are lean diabetes. So diabetes, there is no age restriction. But I think if we take the data-wise, 35 to 45 years of age, you have to get yourself tested, you have to be healthy so that we prevent diabetes. ओके, सो ऐसा है बहुत सारे लोग अभी फ़ोन में वर्क में ज़्यादा रह रहे हैं और बैठे ही रह रहे हैं, एंड दे डोंट हैव एनी फिजिकल एक्टिविटीज़. सो इसकी वजह से भी डायबिटिक अटैक होगा? Yes, I said lifestyle disorder, diabetes, chronic lifestyle disorder, जिसमें आप घंटे काम करते हैं. We see lot of software people, we see lot of people who work on the systems for 8 to 10 hours, they get drained off, they just sleep, they eat junk food in the office and all.
दिस लीड्स टू अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़. प्रीवियसली डायबिटीज़ 50 साल के बाद, 60 साल के बाद आता था, मगर आजकल वी आर सीइंग यंग पीपल who spend hours in the office developing diabetes at an early stage. So it definitely your lifestyle plays a role, and your job also, and how you take your stress, these all contribute to the development of diabetes. सो अभी ये बिजी लाइफस्टाइल में एटलीस्ट कितना टाइम फिजिकल एक्टिविटीज में स्पेंड करना चाहिए? At least 30 to 40 minutes of moderate physical activity, either it in a gym or simple workout would be good walking any time of the day. People, diabetic patients में कोई पूछते सर सुबह करना या शाम में करना, जैसा कुछ भी नहीं है. whenever you get time, 30-40 minutes अगर जिम में जा सक रहे हैं, घर में अच्छा वॉक करो, and if you can go to a gym at least 4 to 5 days a week with weight training as well as cardio, I think that is sufficient for us to manage diabetes as well as to prevent diabetes. ओके अभी डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए बात किया तो ज़्यादा लोग अभी हॉस्पिटल जाने से थोड़ा डर के हर्बल ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के साइड जा रहे हैं. तो ये सही से वो हर्बल ट्रीटमेंट्स भी अच्छे वे देगा, नहीं तो ओनली वी नीड? कोई भी अगर if I see any patient diabetes है तो he will go to 2-3 doctors, he will take over the counter drugs. So this should be discouraged because herbal medications we, I think as physicians and all, we have very little data कि ये diabetes reverse कर सकता है या diabetes कम कर सकता, बल्कि people take them, they might get some kidney problem, they might have very poorly controlled diabetes. When they get damage to कुछ organ पे damage हो गए बाद में आंख में या किडनी में, they come to a doctor. तो this should be discouraged. You can take medicines which are evidence based. आप आइए, आप लीजिए, आपका शुगर कंट्रोल में रहे, then you can try these herbal medications. But if your sugar is controlled, we normally reduce our dose. But these should be certified herbal medications. जिसमें आप ऐसी जगह जाके मत लीजिए कि आपको उल्टा नुकसान है वैसा. We give evidence based medicine. आप you take what you call allopathic medicines, control your sugars. Try these medicines but don't trust them. और खाली इसके भरोसे पे मत रहिए because वो खुद आपके शुगर कंट्रोल करने के अलावा दूसरे ऑर्गन्स पे भी डैमेज कर सकता है वो. ओके तो क्या बेस्ट थिंग्स यू विल सजेस्ट टू पीपल हु हैव डायबिटीज, व्हाट थिंग्स दे हैव टू मेंटेन इन डेली लाइफ? Simple, I would suggest them to take the medicines on time, to have a healthy lifestyle. हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में मैं यही बोलूँगा, आप एक 40 मिनट्स डेली वॉक कीजिए. आपके डाइट के हिसाब से आप प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट्स कम करिए, स्ट्रेस लेवल और क्या बोलते हैं सो आप अपनी लाइफस्टाइल बदलिए. एंड आजकल आप एक 2-4 घंटे बैठने पे भी आपका शुगर स्पाइक हो सकता है. तो आप जितना हो सके वॉकिंग कीजिए, जितना हो सके मूवमेंट करिए घर में, या आप ऑफिस में हैं या कुछ आपको कुछ चीज़ लाने का है तो be physically active to get these things. These are small things but they are very good things to control your sugars. ऑल्सो अभी आप मेडिकेशन के लिए बात किया तो देर पीपल सजेस्ट टैबलेट्स एंड सम सजेस्ट इंसुलिन्स. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैबलेट्स एंड इंसुलिन्स? ये हर पेशेंट डिफरेंट रहता है. इफ़ यू आर डीलिंग विद टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें सिर्फ इंसुलिन डेफिशिएंसी रहता, दे हैव टू बी ऑन इंसुलिन. बट अगर कोई मेरे कहना 50-60 ईयर्स का आदमी आता जिसका शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो वी नॉर्मली गिव टैबलेट्स. एज ए डॉक्टर हम खुद इंसुलिन नहीं देना चाहते. वी ट्राई देम टू कंट्रोल ओनली ऑन टैबलेट्स. अगर शुगर बॉर्डर लाइन है तो सिंपल एक आध गोली पे कंट्रोल हो रहा तो वी गिव देम. बट इन द शुगर इज़ वेरी हाई और करना ज़रूरी है, पेशेंट को कुछ सर्जरी को जाना है या पेशेंट का शुगर 300-400-500 है तो वी आर कंपेल्ड टू राइट इंसुलिन. देना ही पड़ता बिकॉज उनका शुगर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता. बिकॉज शुगर हमेशा बढ़ा हुआ रहा तो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक आर 60% मोर इन ए पेशेंट हुज शुगर्स इज पूरली कंट्रोल्ड. किडनी डैमेज, आई डैमेज, ये सब रोकने के लिए टेम्परली वी माइट समटाइम्स गिव यू इंसुलिन एंड वी डू इट फॉर योर बेटरमेंट. तो आई थिंक हर पेशेंट डिफरेंट रहता, हर पेशेंट का प्रोफाइल डिफरेंट रहता. जिसको ज़रूरत है वी गिव इंसुलिन बट मोस्ट ऑफ देम 90% आर मैनेज ऑन टैबलेट्स ओनली. ओके सो अभी एक 20 इयर्स बेबी और सम पर्सन को कुछ डायबिटीज़ अटैक हुआ तो वो पूरा कम हो जाएगा, नहीं तो कुछ एज लिमिट है कम होने के लिए, ज़्यादा एज वाले को कम नहीं होगा बोल के ऑलरेडी टॉक चल रहा है. No, diabetes reversal is possible at any age. If we get a patient who is 30-year-old or if we get a patient who is 50 years old, who is physically fit, detected diabetes recently, we tend to write medicines. But if they are very healthy, they take the health very importantly, where diet is very important for them. They reduce your weight, at least 10% of the body weight कम करे, आप अच्छा वॉकिंग करें
तो नॉर्मली वी ऑल्सो टेपर द मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता कम करते, और अगर उनका शुगर के पैरामीटर्स फास्टिंग पोस्ट लंच एज वेल एज अगर HbA1c नॉन डायबिटिक रेंज में गया है, दे आर मोटिवेटेड इनफ, डॉक्टर भी खुश रहता और मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता बंद करता। और रिवर्सल स्टार्टिंग 3 years ऑफ डायबिटीज़ में ही पॉसिबल है, उसके बाद इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवर्स योर डायबिटीज़ बिकॉज आपका डैमेज हो चुका है, आपकी बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी रहती। तो 3 साल के अंदर यू कैन डेफिनेटली गिव ए गुड ट्राई to reverse your diabetes, or else it is not a possibility. Okay. So, what are the main things they need to take care before diabetes? Before diabetes, like I said you, आपका weight अच्छा कंट्रोल में रहना चाहिए. You should not be obese because obesity attracts lot of diseases. इसमें डायबिटीज़ को देखें तो try to be healthy, eat a healthy food, have a healthy lifestyle, reduce your stress, be more physically active, अवॉइड जंक फूड, ईट ए हेल्थी डाइट। और ये सब चीज़ें अगर आप करें तो यू आर गोइंग टू बी हेल्थी, यू आर गोइंग टू बी डायबिटीज़ फ्री। बट इफ़ योर लाइफ स्टाइल यू आर ओबीस, यू हैव ए वेरी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं वर्क का, आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं फैमिली का, प्लस आप जंक खाना खा रहे हैं, तो यू आर ऑन ए टाइम बॉम्ब, यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम ए डायबिटीज़। डॉक्टर जी, क्या ये नया थेरेपीज कुछ आया डायबिटीज़ ट्रीट करने के लिए? यस, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ। Initially, starting stages में we had 1 or 2 medications to treat diabetes, then would be insulin. But आजकल क्या है, we have got lot of good therapies जिससे हम SGLT2 molecules बोलते हैं, जो not only treat diabetes, ये हार्ट अटैक का रिस्क कम करता है, ये वेट कम करता है, ये किडनी के लिए भी बेटर है। तो इनिशियली सिर्फ मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरियाज थे, देन केम एन era ऑफ गिप्टिन्स जिसमें बहुत फ़ायदा था पेशेंट्स को। नाउ वी हैव गॉट SGLT2 molecules, और आजकल आई थिंक वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस GLP-1 मॉलिक्यूल्स जिसमें वेट कम होता। डेफिनेटली दीज आर ऑल्सो रिकमेंडेड। GLP-1 इज़ ए वेरी गुड मॉलिक्यूल, इट इज़ वेरी गुड मॉलिक्यूल इन US, UK एंड ऑल, वेयर इट शोड प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन reducing द वेट ऑफ द पेशेंट, इन reducing द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। जो अपन सुने Mounjaro, जो अपन सुने Wegovy, वी हैव गॉट लॉट ऑफ इंडियन मॉलिक्यूल्स दैट हैव कम लाइक Cimalix एंड ऑल। So I think therapy-wise, there's lot of change. We have got lot of good therapies, or not only these things. Insulin maybe we have got lot of insulin analogs, short-acting, intermediate-acting, long-acting, and now ultra-long-acting. तो diabetes का treatment काफ़ी बेहतर हो चुका। If we talk about diabetes 2 decades earlier, this was not the same. But आजकल इतने अच्छे medicines आए, इतने अच्छे insulin आए, इतने अच्छे therapies आए जी, कि एक obese diabetic patient आया तो we are able to give good molecules like GLP-1 where we can reduce the weight from 10 to 20 kgs, जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बेहतर था। तो फिर थेरेपी हैज़ इवॉल्व नाइसली। कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। वी है इन ऑलिव हॉस्पिटल ट्रीट ऑल sorts ऑफ डायबिटीज़ लाइक यंग ऑनसेट डायबिटीज़, जिसको जुवेनाइल बोलते, छोटे बच्चों में आता, मिडिल एज एज वेल एज एल्डरली, विथ ऑल द बेस्ट थेरेपीज, एंड आई थिंक यू कैन यूटिलाइज द फैसिलिटीज़ टू ट्रीट योर डायबिटीज़ प्रॉपरली। So, what kind of treatment you give to babies? यूजुअली बेबीज़ या पीपल हु आर क्वाइट यंग, जिसको उनको डायबिटीज़ आता उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के कुछ टेस्ट रहते हैं जो हम कराते हैं, जिससे आइलेट सेल एंटीबॉडीज़, सी पेप्टाइड लेवल्स या फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स कराते हैं, एंड वी लेबल देम एज टाइप 1 डायबिटीज़। अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ लेबल करें तो यू शुड कन्विंस द पेशेंट टू टेक इंसुलिन। ये सिर्फ इंसुलिन से ही पेशेंट का अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे कने 2 दिन पहले एक लेडी आई जिसके बच्चा दुबला था, तो आई गॉट हर टेस्टेड, हर शुगर्स वाज वेरी हाई। वो सिर्फ एक 6 साल की बच्ची थी, मदर वाज क्राइंग, सो आई हैड टू टेक अच्छा टाइम दिया, समझाया उनको इंसुलिन दिया। मैं उनको ये नहीं समझाया कि आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है। डोंट थिंक देन दे थिंक एडवांस में पैंक्रियाटिक रिप्लेसमेंट, ये वो सोचते हैं। जो लेटर ऑन स्टेजेस में विच आर स्टेम सेल थेरेपी, दिस ऑल थिंग्स आर स्टिल, आजकल पक्का इलाज इसका नहीं आया। तो ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ ओनली इंसुलिन। जुवेनाइल डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, इसके लिए इंसुलिन ही एक ट्रीटमेंट है जो 1 वक्त, 2 वक्त, 3 वक्त एक पेशेंट के शुगर के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं, और इसके हिसाब से पेशेंट वी फील मच बेटर, वेट गेन होता है, शुगर कंट्रोल होता है, और डेफिनेटली दे फील मोर कॉन्फिडेंट एंड द वेट इंक्रीजेस, द हाइट इंक्रीजेस। जुवेनाइल डायबिटीज़ आई थिंक इट इज़ वेरी टायरसम फॉर द फैमिली। मदर फादर भी काफ़ी परेशान रहते हैं इस जुवेनाइल डायबिटीज़ से, बच्चा भी, छोटा बच्चा है, इंसुलिन लेना, दे हैव गॉट लॉट ऑफ वरीज। जो आप ट्रेंड हैं, यू कैन दे हैव टू एक्सप्लेन देम क्लियरली, एंड दे हैव टू टेक इंसुलिन ओनली। जुवेनाइल डायबिटीज़ है,
तो आपको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। So what kind of special treatment and special है Olive Hospital में? We have a good team of physicians who work in Olive Hospital. We are quite trained, or I think we treat all cases of complex cases of diabetes, even type 1 diabetes, gestational diabetes. We missed in this diabetes, where we have a good gynec department where we see lot of patients who are pregnant, who come with diabetes. उनका treatment अच्छी तरीके से हुआ, and we will be very happy when they manage the sugars, when they deliver properly. And in fact, काफ़ी elderly people also we get where शुगर जिसका काफ़ी कंट्रोल नहीं रहा, जो हाइपोग्लाइसीमिया से डरते हैं, एल्डरली पीपल द ओनली कंसर्न वुड बी अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया कि मैं इंसुलिन लिया या टैबलेट लिया, शुड बी अ स्पेशलाइज्ड. वी हैव गॉट गुड एक्सपीरियंस हियर एंड आई थिंक यू कैन यूटिलाइज द फैसिलिटीज इन दिस एरिया to manage your diabetes properly so that you get the best result, your lifestyle is better, and in fact you have least complications that you might get because of diabetes or because of the medications being used for your treatment for diabetes. डॉक्टर जी, eating too much sugar really causes diabetes? ये मिथ है, नहीं तो सच है? ये एक हिसाब से सच्ची है. Eating too much sugar, having a sedentary lifestyle increases your chances of getting diabetes. So sugar should be reduced in moderate quantity. It is advisable to avoid glycemic food, high glycemic food like colas, like excessive coffee, excessive sugar, because ये sugar ज़्यादा पीने से definitely आपके chances of diabetes काफ़ी हद तक increase हो जाते हैं. जिसको डायबिटीज है वो पूरा स्वीट्स बंद करना चाहिए, ये सच है, नहीं तो मिथ है? पूरा तो बंद कोई पेशेंट नहीं करता है, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू reduce your sweet intake. So whenever you have a good occasion, you can enjoy some limited quantity of sweets, but it is advisable to you use it whenever required, not on a regular basis, because आपका शुगर बढ़ जाता. Once your sugar increases and if you are continuously using these sweet items, तो it might cause damage to your organs. तो limited quantity में occasionally I would advise diabetes to enjoy the diet, to enjoy the occasion. एक आध वक्त डेफिनेटली डायबिटीज स्वीट ले सकते हैं. ओके, शुगर नहीं कंट्रोल किया तो किडनीज एंड हार्ट फेलियर का चांसेस है, ये सच है, नहीं तो मिथ है? यस, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, आपका फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल और HbA1c काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस 60% बढ़ जाते हैं. आपके किडनी के चांसेस, किडनी फेलियर जिसको हम बोलते हैं, डायबिटिक किडनी डिसीज, 40% लोगों को किडनी का प्रॉब्लम आता. और उस टाइम पे भी अगर आप एक्शन नहीं लिए, आपका शुगर कंट्रोल करे, आप ओवर द काउंटर ड्रग्स लिए, you are a candidate who will land up in dialysis. Heart का problem, kidney problem as well as eyes problem. People जो starting इसको diabetes नहीं है, if they only complain of blurred vision, मेरे को बराबर नहीं दिख रहा, ये नहीं, तो get yourself tested for diabetes, because diabetes शुगर बढ़ने की वजह से आपके आँख पे भी नुकसान होता है. तो definitely heart attack, brain strokes, kidney problem, ये सब चीज़ें diabetes से related रहते. और आपका शुगर अगर बढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें almost twofold increase हो जाते हैं. You are more prone to develop all complications that come with diabetes. जो ओवरवेट रहता है उसी को डायबिटीज अटैक होता है, क्या ये मिथ है, नहीं तो फैक्ट है? This is a myth. In Europe and all, खाली obesity and diabetes were related. But in India, obesity उतना नहीं है. आजकल we are seeing lean people, thin people with diabetes also. But obesity से आपको chances of diabetes are increased. But it is not खाली obesity से. Lean people also should get themselves tested. और दुबले लोगों में भी डायबिटीज बहुत कॉमन हो चुका है आजकल. तो ओके, रेगुलर एक्सरसाइज से डायबिटीज कम हो जाएगा, क्या ये फैक्ट है? डायबिटीज कंट्रोल में आएगा, डायबिटीज प्रिवेंट होएगा रेगुलर एक्सरसाइज से. और आपका डायबिटीज और डिप्रेशन जो बोलते हैं आजकल डायबिटीज वाले, दे जस्ट सिट इन सम प्लेस, दे थिंक टू मच, यू विल गेट ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. और एक्सरसाइज रिकमेंड है डायबिटीज से ऑफ वेरियस डायबिटिक बॉडीज लाइक अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, ये सारे रिकमेंड करते हैं सो दैट आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो चुके और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्सरसाइज से कम रहता है. योर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, किडनी डिसीज, ये सारे बेनिफिट्स एक्सरसाइज विथ मेडिकेशंस ये डायबिटीज़ को रिकमेंडेड है. ओके, ज़्यादा शुगर खाने से ही टाइप 1 डायबिटीज अटैक होता है, क्या ये सच है? नहीं तो ज़्यादा शुगर खाने से वी नॉर्मली गेट टाइप 2 डायबिटीज़, नॉट टाइप 1 डायबिटीज़. अभी जेनेटिक से ही डायबिटिक आता है, नहीं तो हेल्थ लाइफस्टाइल की वजह से ही डायबिटिक आता है? डायबिटीज़ कोई पेशेंट में आया तो इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल प्लस जेनेटिक. तो व्हेनेवर यू आर सीइंग ए पेशेंट, अगर उसके मदर को डायबिटीज़ है तो 20% चांसेस आर दैट योर पेशेंट इज़ प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़. अगर मदर और फादर दोनों को है
तो चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़ इन योर लाइफ इज़ अराउंड 40%। इसके साथ अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है या आप कोई जंक फूड खाते हैं और आप सीडेंटरी जीते विथ लॉट ऑफ स्ट्रेस, योर चांसेस ऑलमोस्ट इंक्रीज टू 100%। तो लाइफस्टाइल एज वेल एज जेनेटिक्स बोथ प्ले ए रोल इन डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। तो वी हैव टू बी केयरफुल इफ़ योर पेरेंट्स आर डायबिटिक, तो अपन और अच्छा एक्सरसाइज करना, वी शुड अवॉइड जंक फूड सो दैट वी प्रिवेंट डायबिटीज़। ओके, लोग सोचता है अगर शुगर लेवल्स कम हो गया, थोड़ा क्योर हो गया तो शुगर कम्प्लीटली डायबिटीज से क्योर हो गया, ऐसे सोचते हैं। ये सच है नहीं तो मिथ है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एज वेल एज थायराइड आर, एक बार आया तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ता है। आपके मेडिसिन या तो बढ़ते या वी माइट इंक्रीज योर डोज, वी माइट रिड्यूस योर डोज, बट वी विल नेवर स्टॉप योर डोज ऑन एंड अनलेस आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आया, आपका शुगर हमेशा कंट्रोल रहा है, तो देन डॉक्टर विल ऑटोमेटिकली स्टॉप योर मेडिसिन। बट नॉर्मली डायबिटीज़ या एक वक्त ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो यू हैव टू बी ऑन योर ट्रीटमेंट फॉर योर होल लाइफ। ओके, diabetes can run in complete families, is that fact or? Yes, diabetes can run in family who are not healthy, who have high genetic susceptibility, और जो लोग processed food, oily food, chips, ये वो चीज़ें खाते हैं, तो many people in a single family can be diabetes. ओके, बिना सिम्टम्स का एक पर्सन में डायबिटीज होगा, ये मिथ है नहीं तो फैक्ट? No, it is a fact because diabetes और diabetes के symptoms we might see only in around 30% of the patients. तो you can, अपने कोई पेशेंट नॉर्मल आता है, नॉर्मल चेकअप करवाता है, he gets a master health checkup done, his sugars will be 400, 500 without any symptoms. So definitely it is a fact, आपको symptoms आना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए we recommend them to get a health checkup annually even if they don't have symptoms, because 30% लोगों में ही symptoms आता है। तो it is advisable whenever you get symptoms you have to get tested, but even you don't have symptoms it is advisable to get yourself tested in a good lab at least yearly once. So is insulin is addictive? This is myth or fact? Insulin is not addictive, insulin is a drug, because diabetes में insulin की deficiency रहती है, तो exogenous insulin अपन देते, और एक वक्त आपका शुगर कम हुआ तो we might give a fixed dose अगर आपका शुगर कंट्रोल है, बट आपका शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो we might increase। बट अगर आपका शुगर अच्छी खासा कंट्रोल कर रहे हैं आप लाइफस्टाइल के साथ, तो इंसुलिन कम होता है, एडिक्शन नहीं रहता है, आपके शुगर के वैल्यू के हिसाब से इंसुलिन का डोज या तो बढ़ता है या कम होता है, और आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और आपका शुगर कंट्रोल है, तो कई केसेस में इंसुलिन बंद भी किया जाता है। और रेगुलर मेडिसिन लेने से, हेल्थ कंसर्न प्रॉपर फॉलो करने से, ये दोनों से ही डायबिटीज़ कंप्लीट क्योर हो जाएगा, ये फैक्ट है नहीं तो मिथ है? It is a fact, if you take good medicines, if you control your sugars, definitely diabetes would be under good control, आपका ट्रीटमेंट सही हो रहा, आप medicines या insulin whatever we advise, if you follow that one, अच्छी डाइट करें और आप क्या बोलते हैं सो लाइफस्टाइल अच्छा करें, तो you are almost like a normal person. तो you can come frequent, not frequently, at least 3 महीने में एक बार, 3 महीने में डॉक्टर का नया आपका शुगर अच्छा कंट्रोल है, you can live a normal lifestyle. बट अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ रहा, आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस को आप दावत दे रहे हैं, वो चीज़ें किडनी पे, हार्ट पे अफेक्ट होते हैं, बट आपका HbA1c अराउंड 7 के नीचे है और आप अच्छा वो शुगर कंट्रोल करें, तो डेफिनेटली आप यू विल बी हेल्थी एंड यू विल हैव कॉम्प्लिकेशंस फ्री लाइफ इन डायबिटीज़। डॉक्टर जी, और एक क्वेश्चन है, आप बोले 6 साल के बच्चे को शुगर अटैक हुआ, तो उसका हाइट में कुछ प्रॉब्लम होगा बढ़ने में? ही डेफिनेटली, अगर कोई यंग बच्चा आया, मदर विल गेट यू टू आपको बताने के लिए इसलिए आते कि बच्चा या तो खाना नहीं खा रहा, या ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है बच्चे का, या बच्चा क्या बोलते हैं सिर्फ सोता रहता है, ही इज़ नॉट डूइंग होमवर्क प्रॉपरली, ऐसे केसेस में डायबिटीज़ विच इज़ कॉल्ड एज टाइप 1 डायबिटीज, दे विल बी सम ग्रोथ डेफिशिएंसी, दे विल बी क्या बोलते हैं पेशेंट विल बी लिथार्जिक, एंड वंस इफ़ यू आर इनिशिएटिंग इंसुलिन, आप जब इंसुलिन इनिशिएट करेंगे, आप उसका शुगर कंट्रोल करेंगे, डेफिनेटली वो बच्चे का हाइट भी बढ़ेगा, बच्चे का वेट भी बढ़ेगा, एंड ही विल बी एक्टिव लाइक ए नॉर्मल चाइल्ड। Dr. G, what is the best advice you will give to our viewers? Yeah, I will tell your viewers to take diabetes seriously. If anyone in your family is a diabetes, try to go to a doctor frequently and keep the sugars under good control and prevent the complications of diabetes. And I would tell our viewers who are non-diabetes to take diabetes seriously, because if anyone in their family is diabetes, आप अपना लाइफस्टाइल सही करिए, आप अपना खाना रहन सहन सही करिए, और आप अपनी लाइफस्टाइल सही करिए, स्ट्रेस कम करिए, एक्सरसाइज करिए, मीठे चीज़ें
कोल्ड ड्रिंक्स एज वेल एज जो प्रोसेस बर्गर्स जो आजकल बचे हुए खाते हैं वो चीज़ें अवॉइड करिए. हेल्थी खाना खाइए, लाइफ एंजॉय करिए एंड एक्सरसाइज टुगेदर एंड ट्रीट क्या बोलते हैं जो बड़े लोगों को जिसको डायबिटीज़ है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए. एंड आई थिंक healthy lifestyle definitely goes in the long run. This is advisable to all diabetes as well as non-diabetic viewers. Thank you so much for giving such valuable information, doctor. Meet you again. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, my audience and all. Thanks once again.